एवरीवन, मैं हूं मनीषा कौशिक, आपकी साइकिल गाइड, और आपसे लगातार ड्रीम्स के बारे में बात करती हूं। आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगी, जो कि है एडॉप्शन रिलेटेड ड्रीम्स। अब इसमें एडॉप्शन यानी कि गोद लेना किसी को, एक चीज़ को पहले मैं क्लियर कर दूं कि वेस्टर्न जो ड्रीम एनालिस्ट हैं और जो इंडियन ड्रीम एनालिस्ट हैं, दोनों की सोच में थोड़ा डिफरेंस होता है इन इवेलुएटिंग ड्रीम्स रिलेटेड टू एडॉप्शन। उसका पहले रीज़न समझाती हूँ। There are two concepts. One is called adopting a child and second is called fostering a child, जो कि सिचुएशन पे भी डिपेंड कर सकता है। एडॉप्शन होता है यूजुअली, उसको हम वर्ड एडॉप्शन तब बोलते हैं जब हम लीगली किसी को अडॉप्ट कर रहे हों, किसी बच्चे को जो है वो गोद ले रहे हों। पर फॉस्टरिंग का मतलब क्या होता है कि गोद लिए बिना कोई लीगल पेपर्स के आप किसी का पालन पोषण करते हैं। तो वो तब भी हो सकता है कि आप बहुत बार, जैसे रिश्तेदारों में किसी की डेथ हो जाती है, उनके बच्चों की टेक केयर करने के लिए आप आगे आते हैं, तो वो फॉस्टरिंग कहलाती है। तो ये ड्रीम एनालिस्ट, जो वेस्टर्न ड्रीम एनालिस्ट है, वो दोनों सिचुएशंस को अलग अलग तरीके से बात करते हैं। लेकिन हम इंडियन ड्रीम एनालिसिस में जब किसी को पाल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि अपना नाम दिया जाए उसे, तो हम उसे एडॉप्शन वाले सपनों में ही कंसिडर करते हैं। तो अब मैं बात करूँगी एक और कॉन्सेप्ट की, कि जो वेस्टर्न ड्रीम एनालिस्ट हैं, हम लोग जब भी एडॉप्शन की बात करते हैं ना, तो यूजुअली सिर्फ चाइल्ड या किसी बच्चे की या हम किसी पेट की बात करते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न ड्रीम एनालिस्ट हैं, वो बच्चों से ज़्यादा वो कहते हैं कि आप किसी भी आदत को भी अगर आप अपना रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर ड्रीम, तो उसको भी हम एडॉप्शन रिलेटेड ड्रीम्स में ही कैटेगराइज करते हैं। तो मैं सबसे पहले इस अपने ड्रीम्स के वीडियो को फोकस करना चाहूँगी ऑन चिल्ड्रन, कि अगर आपको बच्चों को गोद लेने वाले सपने आते हैं, बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है कि अगर आप बहुत देर से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, या आप जो है वो बायोलॉजिकली बच्चे जो है वो नहीं हो पा रहे हैं, तो और आपका ध्यान जो है वो एडॉप्शन की तरफ जाते हैं, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में है कि क्या मुझे ऐसा कंसिडर करना चाहिए कि वेदर आई शुड अडॉप्ट अ चाइल्ड। तो वैसे सपने अगर आपको आते हैं, वो उसका रीज़न ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। मगर अगर ऐसी लाइफ में सिचुएशन नहीं है, तो भी आपको कोई ऐसा सपना आता है कि जहाँ पे आप जो है वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसका डेफिनेटली एक ही नहीं, काफ़ी मैसेजेस हैं हमारी ड्रीम डिक्शनरी में। बच्चा जब भी नज़र आता है तो वो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, नई शुरुआत की बात कर रहा है, जस्ट टॉकिंग अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। अब वो बच्चा अगर स्ट्रेंजर नज़र आता है, कि आप चाहते हो कि अब मैं कहीं गई और मुझे अचानक से जो है वो मैंने किसी बच्चे को गोद लेने का प्लान किया अपने सपने में, और वो बच्चा मैंने कभी नहीं देखा ज़िंदगी में, तो अगर वो स्ट्रेंजर आपको नज़र आता है, तो इसका मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। वहीं अगर जाना पहचाना बच्चा है, कि कि आप किसी ऐसे पड़ोसी का बच्चा है या आपके किसी रिश्तेदार का बच्चा है, और आप अचानक से उसे खुद को गोद लेते हुए देखते हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस में इट टॉक्स अबाउट गुड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इन द फ्यूचर। इफ़ यू आर अ मैन, आपको सपने आते हैं कि मैं यूर अ मैन और आप गोद ले रहे हैं किसी को, इट टॉक्स अबाउट प्रोफेशनल सिक्योरिटी, कि कंट्रोल डिसिप्लिन आने के चांसेस हैं, और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी एस्पेक्ट पे सक्सीड कर पाएंगे। वहीं पे वेस्टर्न ड्रीम एनालिस्ट जो है वो ये मानते हैं कि इफ़ यू आर अ मैन और आप किसी को बच्चे को अडॉप्ट करते हुए खुद को देख रहे हैं सपने में, तो कहीं ना कहीं जो है यू फियर सम इमोशनल अटैचमेंट एज वेल। वो बहुत सारे रीजंस के कारण हो सकती है, किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से, किसी सिचुएशन से आप इमोशनली खुद को अटैच होते हुए देख रहे हैं, और आपको डर भी लग रहा है कि इसका आउटकम जो है वो क्या होगा। इफ़ यू आर अ वुमन, आप एक लेडी हैं और आप खुद को जो है वो एक बच्चे को अडॉप्ट करते हुए देखते हैं, इसका मतलब आप अपनी पर्सनल सिचुएशंस में, अभी जो आपकी लाइफ में करंट सिचुएशंस चल रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रही, फंसी हुई महसूस कर रही हैं, और आपको एक मोरल बूस्टर की ज़रूरत है। ऐसी सिचुएशंस में जो है बेसिकली हम फिर आपके इमोशनल सिचुएशंस की ही बात करते हैं, जहाँ क्लैरिटी आपको आने वाले कुछ समय में जो है वो ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपको एक न्यू बॉर्न बच्चा कोई गोद कहीं आप लेते हुए देखते हैं, या कोई आकर आपको दे जाता है, इट टॉक्स ऑफ डेफिनेटली अ न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे। इफ़ यू आर अ फीमेल और आपको बच्चा जो है वो इवन इफ़ यू आर नॉट मैरिड, और आपको लगता है कि मुझे कोई इंसान आया और मेरी गोद में जो है वो बच्चा थमा गया, तो देयर कैन बी अ गुड न्यूज़ रिलेटेड टू योर मैरिज एज वेल। वहीं अगर आप मैरिड हैं और आपको नज़र आता है, तो ऑब्वियसली एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे आपकी फैमिली आगे बढ़ती हुई नज़र आए। लेकिन अगर वहीं पे आप जो है वो न्यू बॉर्न बच्चा किसी को देते हुए
खुद को देखते हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपने कार्यभार को या अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए कोशिश करेंगे और अपनी हाथ की जिम्मेदारी जो है वो आप किसी और को देंगे। अब इस पूरे एपिसोड में ये पॉजिटिव रहेगा अगर आप खुद को खुश देख रहे हैं, अगर एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है, एक डर जो है वो दिल में नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप खुद को रोते हुए नज़र आते हैं हमेशा की कोई भी किसी भी सिचुएशन में, जो मैंने इतनी सारी सिचुएशंस बताई हैं आपको, वहाँ आप खुद को देखते हैं कि मैं बहुत मायूस हूँ, बहुत सैड हूँ, मुझे मैं रो रही हूँ या ये मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छे मैसेजेस नहीं देते। इसका मतलब आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपकी फीलिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपसे गलती करवा सकती हैं। बट जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि बच्चा जो है, अ चाइल्ड इन द ड्रीम्स डेफिनेटली इंडिकेट्स अ न्यूअर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आएगी, जो आपको काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आपको उसे निभाना पड़ेगा। तो उसके लिए इवन हमारी अपनी डेली लाइफ में हम बात करें तो जब भी बच्चे के साथ हमें डेली एक नया सर्कस खेलना ही पड़ता है, नई चैलेंजेस हमारे साथ रहते हैं और प्लस वी गेट बेटर डे बाय डे एज वेल। तो सिमिलरली वो थोड़ी बहुत जो झलझलाहट है ना वो हमारे सपने में जायज़ हैं, पर आपको अगर सपनों में एडॉप्शन रिलेटेड जो ड्रीम्स हैं लगातार आ रहे हैं, इसका मतलब मेजरली वो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई चुनौती, नए चैलेंजेस की बात कर रहे हैं एंड यू शुड इवेलुएट दैट इन योर वेकिंग लाइफ। क्योंकि वंस यू गेट होल्ड ऑफ इट तो ऐसे सपने जो हैं वो आने बंद हो जाएंगे। ये सपने बहुत बार मैसेजेस देते हैं, वो मैसेजेस क्या हैं उनको डिकोड करना चाहिए। कभी भी ड्रीम एनालिसिस के लिए हम जब बात करते हैं तो हमें एक सपना अचानक से आया, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए उस सपने को लेकर तो डेफिनेटली लोग उसका इमिजिएटली ड्रीम एनालिसिस चाहते हैं। पर यूजुअली ड्रीम एनालिसिस उन सपनों का किया जाता है जो लगातार आपको आ रहे हों, जिनका कोई मैसेज हो जो आप नहीं समझ पा रहे। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई सपना है तो मुझे लिखना मत भूलिएगा। बहुत जल्दी हम एक लाइव भी करेंगे एंड मैं उसके लिए हमारी जो कम्युनिटी में जाके जो पोस्ट होती हैं यूट्यूब पर, आप उसे ज़रूर चेक किया कीजिए, या आप चाहें तो मुझे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ एज आस्क मनीषा। ट्विटर पर मेरा हैंडल है कौशिक मनीषा, और आप यहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हैं। डू स्टे इन टच, क्योंकि जब भी हमारा फ्री लाइव सेशन होता है तो मैं कम से कम 2 दिन पहले अनाउंस करना शुरू कर देती हूँ। जल्दी मुलाकात होगी एक और ड्रीम के साथ। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको जैसे ही हमारा नया वीडियो पोस्ट होता है आपको पता चल जाएगा।